सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड दोस्तों, आप सभी को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज किस बारे में बात होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, मैं जो ज्वाइन किया हूं अभी एसबीआई कार्ड में। तो एसबीआई कार्ड में अगर आप भी घुसना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, इसका मोटिव था कि पिछले वाले वीडियो में कमेंट था, 2-3 कमेंट ऐसा था कि कैसे हम इसमें एंटर ले सकते हैं। तो उस बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस हिसाब से आप जा सकते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वर्क प्रेशर क्या होता है, सैलरी क्या होता है, टाइम टू टाइम मिलता है नहीं मिलता। आगे हम बात करेंगे उस बारे में, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में रहता है यार, अगर काम कर रहे हैं तो सैलरी आ जाना चाहिए ना, ठीक ठाक सैलरी तो मिल रहा है ना, वर्क प्रेशर क्या होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने स्टडी को, अपने जो पढ़ाई को, उसमें कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहले हम बात करेंगे उसका प्रोसीजर क्या होता है, फेजेस क्या होता है, किस हिसाब से हमें एंट्री मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक बार लाइक कर देना यार, थोड़ा सा अगर हेल्पफुल हो जाएगा तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना है नीचे कि ऐसा वीडियो आप सभी को चाहिए। ऐसा भी नहीं, आपको अगर कुछ भी वीडियो चाहिए ना, कमेंट पूरा फ्रीली कर देना। तो चलो सब कुछ छोड़ो, बाकी बात बाद में। अब जो हम बात करेंगे वो है अपना प्रोसीजर के बारे में कि एंटर हमें कैसे करना है एसबीआई कार्ड में। अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको होना है या फिर पार्ट टाइम हिसाब से भी आपको अगर करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। बट ये एक पार्ट टाइम की तरह आप नहीं कर सकते, पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि इसका टाइमिंग थोड़ा ऑफिशियल टाइमिंग के बराबर होता है। ओके, तो अगर आप जाना चाहते हैं एसबीआई कार्ड में, तो पहले आप अपने ब्रांच में, आपका नियरेस्ट जो एसबीआई का ब्रांच है उसमें आप विजिट करना होगा आपको। उसमें एसबीआई कार्ड की तरफ से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठा होगा, जो जिसको बोलते हैं ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, बीआरई भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। या फिर अगर उसमें आपका एक बीआरई एब्सेंट है, नहीं है, तो आप सीधा जाके बीएम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उनको कांटेक्ट करने के बाद आपको पूछना है उनसे कि आपका जो बीआरएम है, आपका नियरेस्ट ब्रांच जो भी है, उनको जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। आपका जो बीआरएम है, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, ओके, तो उनका थोड़ा सा आप कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, उनका जो पर्सनल नंबर या फिर ऑफिशियल नंबर जो भी मिल जाए आपको, उनको लेना है। उनको आपको अप्रोच करना है कि सर मुझे ये जॉब में एंटर होना है, मुझे ये जॉब का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे आगे फर्दर मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर मैं अप्लाई करूंगा, किस हिसाब से मैं अप्लाई करूंगा, वो थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बताएंगे। आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा भेजना होगा उनके पास। एंड उसके बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है, इंटरव्यू देना आप। उसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो एक 3 डेज वाला आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको अटेम्प्ट करना होगा। अटेम्प्ट करना मतलब आपको अटेंड करना होगा, जाके उधर बैठ के 3 दिन आपको उसमें अटेंड करना होगा, जो भी उसका हेडक्वार्टर है उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल होता है। ट्रेनिंग में होता क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट डे होता है, आपको जाके एक प्री टेस्ट देना होता है। आपका बेसिक नॉलेज, अब बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आप फुल टू फुल स्कोर कर सकते हैं उसमें, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक पार्ट यार, जो नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, या फिर थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज टाइप का कि कार्ड क्या है, बैंक क्या है, किस हिसाब से हम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा बेनिफिट टाइप का रहता है कार्ड के लिए या फिर बैंक के लिए, उस हिसाब से क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा जनरल नॉलेज आप फुल टू फुल स्कोर कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंस या फिर थोड़ा सा नॉलेज आप कैरी करते हैं तो। ये तो हो गया एग्जाम। उसके बाद आपको ट्रेनिंग होगा, पूरा प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाया जाएगा। 3 दिन आपको वहीं रहना है, फुल मजा मस्ती के साथ आपको 3 दिन खत्म करके। एंड लास्ट डे में होता है एक एग्जाम, जो कि एक एलिमिनेशन राउंड होता है। अगर उस एग्जाम में एक होता है जैसे कि 30 मार्क का एग्जाम होता है, उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क होता है 24 या फिर 25, वो डिसाइडिंग होता है उनके हिसाब से कि कितने मार्क में आप क्वालिफाई कर रहे हैं। वो एग्जाम अगर उस मार्क से आप 1 मार्क के लिए भी चूक गए ना, आपको जॉब मिलने वाला नहीं है 3 दिन खत्म करने के बाद भी। तो उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। एंड क्वालिफाई करने के बाद सीधा आपका होगा पोस्टिंग। आपका नियरेस्ट ब्रांच में भी हो सकता है, आपका थोड़ा सा घर से दूर भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है वैकेंसी कहाँ आपके पास है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इंक्वायरी कर लेना, अपने बीआरएम से जो भी कांटेक्ट करोगे उस हिसाब से बात कर लेना पहले से। ट्रेनिंग में भी ये सब बात होता है, ट्रेनिंग में भी सॉर्ट आउट होता है सब चीज, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ये तो हो गया प्रोसीजर, आपको कैसे एंटर करना है। अब बात करते हैं कि काम क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है इसमें। आपको पता है, आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो। सेल्स एग्जीक्यूटिव मीनिंग क्या होता है, आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, उनको अप्रोच करना है, आपके पास आपके ब्रांच में उनको लाना है। बट किस लिए लाना है? एसबीआई क्या करता है, एसबीआई अपने कार्ड खुद बैंक के हिसाब से प्रोवाइड नहीं करता है। वो एक
अलग कंपनी होता है जो कंपनी एसबीआई के साथ टाई अप होता है एसबीआई कार्ड बनाने के लिए। आप उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हिसाब से काम करोगे, बट आपको पूरा उठना बैठना होगा एसबीआई के साथ ही, एसबीआई के ब्रांच के अंदर ही। तो आपको जब ब्रांच जाओगे आपको एक टोटल एक लिस्ट मिलेगा, जिस लिस्ट हिसाब से आपको 1 बाय 1 कस्टमर को कॉल करके आपको बुलाना होगा कि आ जाइए ब्रांच में, इस हिसाब से लिस्ट में आपका नाम है, आप एलिजिबल हैं कार्ड के लिए, तो आपको ब्रांच में आके एक बार विजिट कर लेना। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है ब्रांच में आएंगे तो आपको पूरा समझाना होगा कि हाँ इस हिसाब से होता है, ये सब कार्ड के बेनिफिट रहता है, अगर आप कार्ड लेते हैं तो ये सब चीज़ आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, बेनिफिट्स काफ़ी सही रहता है। उसी हिसाब से अगर एक कस्टमर या फिर कोई भी कस्टमर अगर उसमें आपके हिसाब से अगर लग रहा है ना आपको कि हाँ ये कन्विंस हो चुका है, तो उसको आपको एक कार्ड भी अप्लाई करके देना होगा। बस ये काम नहीं है आपको कार्ड अप्लाई करके दे देना तो खत्म। आप कार्ड अप्लाई करने के बाद आप एक्टिव कराएंगे, या फिर आप उसको यूनो का कोई भी प्रॉब्लम हो गया उसको भी सॉल्व करना होगा, या फिर कोई नेट बैंकिंग का प्रॉब्लम हो गया उसको सॉल्व करना होगा। तो पूरा ये डिजिटल जो राउंड होता है ना, डेबिट कार्ड खास करके नहीं आता, एज क्रेडिट कार्ड, योनो और आपका नेट बैंकिंग, इन सब का चीज आपको थोड़ा सा देखना होगा। अब कुछ जो सरोगेट्स टाइप का होता है, जैसे कि कुछ किस बेसिस पे आप लोन बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे आप कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज मिल गया होगा। जो 3 डेज आपका ट्रेनिंग हुआ उसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा पहले से, एंड उसको आप कस्टमर अगर एग्री कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अप्लाई करके देना होगा। वर्चुअली भी कर सकते हैं आप, ऑफलाइन भी होता है, 2 मेथड होता है, आपको पता चल जाएगा जब ट्रेनिंग करोगे आप। ये तो हो गया पूरा कार्ड के हिसाब से आपको जो वर्क प्रोफाइल में समझा दिया कि क्या क्या काम होता है, कैसा होता है। बट टाइमिंग क्या होता है इसका, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, जो भी है डिटेल में पूरा बता के ख़त्म करके वीडियो को, कुछ ज़्यादा मतलब भी नहीं है आगे लंबा चौड़ा करके वीडियो के, कोई मतलब नहीं है ना, मुझे कोई व्यूज़ चाहिए इस हिसाब से, बट आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाए ना बस सफिशेंट है, अगर चाहते हैं कोई तो। ये मेरा चैनल का कोई पार्ट भी नहीं है कि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इंटरेस्ट है आप लोगों का, कमेंट दिखा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिए। ओके, बाकी जो मॉक टेस्ट वगैरह है जो कि हम एक्चुअली चैनल पे करते हैं वो फ्रिक्वेंटली आएगा। कल से यार, आज तो संडे है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को, ये तो अपलोड होगा कल सुबह होगा या फिर शाम को होगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सुबह उठ के मैं ट्यूशन्स लेके ऑफिस जाना होगा, ऑफिस से आके भी अपलोड कर सकता हूँ। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना आप सबके सामने, बट आपके एक हेल्प होने के कारण, कल जब ऑफिस से आऊँगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा, मॉक टेस्ट आपको सबमिट होगा, आपको चैनल पे अपलोड होकर मिल जाएगा, वो अपना पार्ट है, वो अपना चैनल का पार्ट है कि हाँ हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम बैंकिंग के रिलेटेड बात कर रहे हैं। बट ये मैं अपना एक जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा आइडिया आप सभी को दे रहा हूँ कि होता क्या, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, ये हो गया वर्क प्रोफाइल। बट वर्क लोड क्या होता है देखिए, आप सभी को पता है अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स का एक पार्ट होता है कि प्रेशर आपका थोड़ा बहुत होगा ही। ओके, ऐसा नहीं कि आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, प्रेशर डालेंगे। पहला महीना नहीं होगा, सेकंड महीने से आपको प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर क्या है, आपको एक टारगेट बेसिस दिया जाएगा, जो कि बड़ा टारगेट नहीं भी होता, आप इजीली कवर करोगे क्योंकि आपके पास डेटा रहता है। ब्रांच में आपका बीएम प्रोवाइड करेंगे वो डेटा हिसाब से आपको मूव करना होता है कि इस डेटा हिसाब से कस्टमर को बुला के आपको कार्ड प्रोवाइड करना होगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं होता, पहला 3 महीना छोटा छोटा टारगेट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको इजीली क्लियर हो जाए। मंथली टारगेट होगा, ना कि डे वाला टारगेट। आगे जाके अगर आपको हो गया 3-4 महीना तो डे हिसाब से 1-2 कार्ड हिसाब से भी आपको मिलेगा टारगेट, और कोई बड़ा चीज नहीं है। ओके, तो टारगेट हिसाब से होगा, टारगेट बेस्ड होगा। एज ए सेल्स पर्सन आप जा रहे हैं तो टारगेट मिलना आपको तय है। ओके, बट ये तो हो गया आपका जो वर्क का लोड कि आपको करना है, कार्ड अप्लाई करना है। बट टाइमिंग क्या होता है, आपको सेम बैंक 9:30 के बीच में आपको जाना होगा ब्रांच में, एंड आने का टाइम है 5 से 5:30 के अंदर आपको आ जाना है आपको घर। तो 9:30 मान लीजिए मिनिमम टाइम, जो 9:30 से 5:30 मैक्सिमम जाते हैं उधर एंड के टाइम, तो 9:30 5:30 के बीच में आपको जॉब होगा। तो अगर आप कह रहे हैं तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा टाइम हो रहा है, हाँ भाई टाइम हो रहा है, बट क्या करें अभी के लिए। एक फ्रेशर्स को एमएनसी कंपनी कह सकते हैं ना, उसमें घुसना एक चैलेंजिंग जॉब हो गया है। पहले जॉब तो छोड़ दीजिए, जॉब करना बाद में बात है, बट घुसना एक चैलेंजिंग पार्ट है। तो एमएनसी में अगर कर रहे हैं, ये एसबीआई कार्ड एक एमएनसी ही कंपनी है, कुछ ज़्यादा बड़ा कंपनी है, तो अगर आप जा रहे हैं ना तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपको होगा, ये माइंड में आपको क्लियर करके जाना होगा। ओके, बाकी सैलरी वगैरह देखिए, सैलरी जो मिलता है, मैं एक बैंकिंग एक्सपीरियंस की तरह बात करूंगा। अगर एक बैंकिंग एक्सपीरियंस जाना चाहते हैं तो
सैलरी आप सभी के लिए मंथली सफिशिएंट होगा आपके खर्च उठाने के लिए, एग्जामिनेशन फीस उठाने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, आने के लिए आपको पूरा सफिशिएंट फीस होगा। आप सभी को पता है यार, एग्जामिनेशन अपना जो होता है बैंकिंग एग्जामिनेशन वो सैटरडे संडे होता है, एंड बैंकिंग हॉलीडे भी सेकंड सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे आपको सैटरडे संडे बोथ डे मिल जाएगा। किस्मत सही है, आपका सैटरडे आपका एग्जाम है, तो आप फ्राइडे आपका ऑफिस खत्म करने के बाद आप निकल जाना एग्जाम देने। रात में ट्रैवलिंग कर लेना, सुबह रात में अगर पहुंच रहे हैं तो कहीं से एक होटल वगैरह लेके आप रह सकते हैं। अभी तो कोई इशू नहीं रहेगा ना कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, घर से पैसा लेके मैं जाके कहाँ होटल में रुकूंगा क्या नहीं। भाई आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे, पैसा का ठीक ठाक आ रहा होगा आपको, होटल एफर्ट भी आप कर सकते हैं एक दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ, एंड उसी डे रिटर्न कर लेना। सैटरडे एग्जाम खत्म करने के बाद तो संडे आपका रेस्ट डे मिल जाएगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। अगर संडे एग्जाम हो रहा है, क्योंकि इन 2 डे में ही एग्जाम होता है खास करके, अभी भी देख लीजिए ना, आरआरबी क्लर्क का, आरआरबी पीओ का एग्जाम कब है, 27 तारीख को है, 27 जुलाई को, उसके बाद 3 को है, 4 को है आई थिंक, मैं अगर नहीं भूल रहा हूं तो। एंड बाकी क्लरिकल भी अगर हम बात करें तो क्लरिकल का भी सैटरडे संडे को ही एग्जाम है, आई थिंक 30 तारीख को है, 30 अगस्त को। उसके बाद 2 एंड 3 सितंबर को एग्जाम है, वो भी सैटरडे संडे ही एग्जाम हो रहा है। नहीं 2 3 नहीं, 6 और 7 को है ना, 6 और 7 को एग्जाम है, तो उसी हिसाब से वो भी सैटरडे संडे हो रहा है। तो उसी हिसाब से आपको मैं बता दिया, संडे एग्जाम है तो सैटरडे निकल जाना, सैटरडे अगर छुट्टी नहीं है तो शाम को निकल जाना, संडे एग्जाम देके रिटर्न आ जाना, नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। वो अप्रोच थोड़ा सा रहता है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट कर रहे हैं अपना भी बैंकिंग एग्जामिनेशन, वो लोग भी समझते हैं कि इनमें से कोई एक वर्क प्रोफाइल वाला इंसान भी होगा, तो उसको आने के लिए हर दिन तो छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि साल में 6 एग्जाम होता है, 6 एग्जाम मतलब प्री मेंस प्री मेंस जोड़ लीजिए तो 12 एग्जाम होगा, तो 12 दिन तो उसे छुट्टी मिलने वाला नहीं है। एक दिन का एग्जाम होता नहीं, किसी को ट्रैवल करना होता है 200-250 किलोमीटर, जैसे कि मैं ट्रैवल करता हूँ, तो 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करना मतलब हर एक दिन जाके चले आना सेम डे वो मुमकिन नहीं है। तो एग्जामिनेशन जो एग्जाम इंचार्ज होते हैं वो लोग भी समझते हैं, उसी हिसाब से एग्जाम डे डिसाइड करते हैं, सैटरडे संडे को मैक्सिमम रखते हैं। ओके, तो सैलरी का हो गया, क्या कुछ मिलता है वो सफिशिएंट हो जाएगा, आपको डिपेंड करेगा। अब अपने हिसाब से बीआरएम से बात कर लेना, सैलरी जो भी आपका मिल जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर उसमें आपको इंक्लूड होगा, मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आई होप आप सब समझ चुके होंगे। ओके, आई थिंक सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, कुछ पॉइंट बचा है मुझे उतना याद नहीं आ रहा है अभी क्या छोड़ा हूँ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हम ये जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो अपना स्टडी को, अपना जो पढ़ाई को हम कैसे मैनेज करें। पिछले वाला वीडियो में मैं बताया था कि ड्यूटी खत्म होने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं, एंड ड्यूटी शुरू होने से पहले आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर काम करना है तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी बैलेंस करना होगा। ये नहीं कि आप पढ़ाई के छोड़ के सीधा जॉब कर रहे हैं, या फिर जॉब को छोड़ के सीधा पढ़ाई कर रहे हैं। एक आपको रखना होगा माइंड में क्लियर, भाई जॉब कर रहा हूं तो उसी बीच में मुझे जॉब करना है, ठीक ठाक मुझे जो काम मिला डेडिकेटली करना है। एक एक्सपीरियंस है यार, बैंकिंग एक्सपीरियंस है, आपको बैंकिंग में एंटर होना है, मुझे भी एंटर होना है, तो मेरा माइंडसेट क्लियर होना है कि मैं अपने जॉब प्रोफाइल में डिसेंट रहूंगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, उसमें कोई भी आपका जैसे कि झूठ मूठ वाला काम नहीं होगा। काम कर रहे हैं एक फोन आपको जो भी प्रोवाइड किया होगा, या फिर आपका फोन तो प्रोवाइड नहीं करते, सॉरी गलती से बोल दिया, फोन प्रोवाइड मिलने वाला नहीं है। अपना एक साइड में एक सिम रख लेना, या फिर अगर आपका कोई कीपैड फोन भी है तो वर्क प्रोफाइल के लिए आप रख लेना। उसमें सब जो भी कॉल करना है कॉल कर लेना लोगों को, कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में जो मेरा ड्यूटी आवर है उस टाइम में मैं कॉल करूंगा, वही मेरा टाइम है। उससे पहले एंड ड्यूटी के बाद आपका वो फोन स्विच ऑफ रहेगा, उस टाइम आपका पर्सनल टाइम है, वो आपका पढ़ाई के लिए देना है। रिटर्न आओगे घर में पढ़ाई करोगे, सुबह जाने से पहले पढ़ाई करोगे, तो सफिशिएंट है यार टाइम। अगर आप एक रिपीटर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी नहीं है, बिगिनर्स के लिए टाइम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, उनको सिलेबस खत्म करना होगा टाइम टू टाइम। अभी एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2-2.5 महीना बचा है, उसी हिसाब से आपको आपका सिलेबस खत्म करके प्रैक्टिस करके मॉक में एक्यूरेसी लाके ठीक हिसाब से एक डिसेंट स्कोर पहले लाना होगा एग्जाम में, उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जाके एग्जाम में बैठ पाओगे। अगर एक रिपीटर्स हैं, आपका फ्रिक्वेंटली प्री क्लियर हो रहा है, मेंस में 1-2 मार्क या फिर 4-5 मार्क से आप रह रहे हैं, तो आप उसी टाइम के लिए कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है, अगर हम वर्क
कर रहे हैं ऑलरेडी, आप काम कर रहे हैं कोई भी कंपनी में, अगर आप काम कर रहे हैं या फिर कोई भी जगह आप काम कर रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करना है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले काम में आपको कोई झूठ मूठ का नहीं करना है। जो भी काम कर रहे हैं काम करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप काम कर रहे होंगे उसी साइड में आपको क्लास देख रहे होंगे, ये होता नहीं है। एक प्रैक्टिकल चीज नहीं होता है। जब आप कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी जगह आप घुसोगे ना, उसमें से आपको दिल से आप सोचो कि आप उसमें कर क्या रहे हो। नहीं कर पाओगे क्योंकि लोग आपके सराउंडिंग में उतना रहते हैं ना, आपको फोकस नहीं रहेगा। तो उसको छोड़ के बाकी जो टाइम मिला आप थोड़ा सा फोकस करके आपको देना है एग्जामिनेशन में। आपको पहले क्या करना है, सुबह उठ के एक बोर्ड है या फिर कोई भी एक कॉपी एक्स्ट्रा साइड में लिख लेना, कोई भी कॉपी रख लेना या फिर पेपर रख लेना जो कि सामने वाले दीवार पे चिपका लेना। मेरा प्रोसीजर फॉलो करना, एक व्हाइट बोर्ड रख लेना, व्हाइट बोर्ड भी नहीं रख लेना, एक थर्माकोल आता है, थर्माकोल को दीवार में पेस्ट कर लेना है आपको। उसमें से क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर कट करने के बाद उसमें पेपर में पूरा लिख लेना है। जो भी पेपर मिले आपको पेपर में लिख लेना है कि पूरा डे वाला प्लान, भाई मैं सुबह उठ के ये करूंगा, सुबह उठे ये करने वाला हूँ, अब उसके बाद ड्यूटी इतना टाइम है, ड्यूटी से आने के बाद मुझे ये सब चीज करना है। पेपर में लिख लिए, एक पिन लगा के थर्माकोल में चिपका लेना। ये हो गया आपका डेली प्लानर। आपको आके जॉब से आके आपको ये सोचना ना पड़े कि मैं अब करूंगा क्या, अब अगर पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा क्या। आपको पहले से क्लैरिटी माइंड में होना चाहिए कि हाँ मुझे जाके ये करना है। पूरा ऑफिस से जब निकलोगे उसी टाइम आपका माइंड में स्ट्राइक करना होगा, जाके मुझे फ्रेश होके खाना वाना खा के ये सब चीज करना है। तो ये होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको इजीली मैनेज हो जाएगा। वर्क प्लस स्टडी इजीली मैनेज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो रहा है आपको, अगर थोड़ा सा फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा। मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा डेडिकेटली आप पढ़ाई को देना चाहते हैं, तो कोई जॉब अभी के लिए ना करें, पूरा पढ़ाई के लिए फोकस करें, जॉब लें, उसके बाद आपका लाइफ सही है। मुझे भी चाहिए यार, मैं आप सभी के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ, मुझे भी चाहिए जॉब, मुझे भी एंट्री करना है बैंक में। काफी टाइम हो गया है प्रिपरेशन के लिए, 2-2.5 साल या फिर 3 साल, लगभग 3 साल हो गए। जुलाई 27 में मुझे 3 साल हो जाएगा प्रिपरेशन करते हुए। अब प्री क्लियर हो रहा है, मेंस में 1-2 मार्क 3 मार्क क्लियर रह रहा है, बट आई होप इस बार सब कुछ सही चले। जॉब के साथ भी प्रिपरेशन ठीक हिसाब से होके एक सीट निकाल लें, वही है। और वीडियो कोई आगे लंबा नहीं करूंगा, बस इतना ही। आई थिंक सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ, जॉब प्रोफाइल वगैरह। एंड मैं थोड़ा सा साइड में लिखा था, मेरा जो व्हाइट बोर्ड है उसमें क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। जॉब प्रोफाइल तो मैंने क्लियर कर लिया, टाइमिंग का भी इशू नहीं है। एंड इसमें क्या लिखा था कि सैलरी का भी हो गया, वर्क प्रेशर भी हो गया, सब कुछ आई थिंक कंप्लीट कर लिया। और उसके एक्स्ट्रा भी मैं आप सबको बात कर चुका हूँ। ओके, तो एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो कैसा लगा एक बार बता देना। सब कुछ अगर क्लियर हो गया है, प्रोसीजर्स वगैरह क्या है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको ठीक लग रहा है, इसमें घुस के काम कर सकते हैं, तो आप जाइए। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा इसको ज्वाइन करने के बाद, तो आप ना जाइए। ये पूरा एक फर्स्ट एंड लास्ट कमिटमेंट होगा आपका। मुझे पढ़ाई करना है, मैं मैनेज कर पाऊंगा तो घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी सोचने में मजबूर कर रहा है ना, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मत जाइए यार। इशू हो रहा है फाइनेंशियली, जाइए, वरना मत जाइए। ओके, एंड करता हूँ वीडियो को, काफी लंबा हो चुका है। मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नए एक मॉक टेस्ट या फिर नए एक अप्रोच के साथ। सिलेबस वगैरह क्या कुछ हम कैसे अप्रोच ले सकते हैं, सब कुछ हम आगे आएगा वीडियो में क्लियर भी करूंगा, इस वाले नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो एक मॉक टेस्ट ही आएगा, एंड मॉक को कैसे हम एनालिसिस करते हैं सब कुछ मैं प्लान करके बैठा हूँ। मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, किस हिसाब से हमें अटेम्प्ट करना होता है, पूरा एक मॉक एनालिसिस भी आएगा। तो नेक्स्ट सही वीडियो, अच्छे वीडियो आने वाला है। वीडियो को देखना जरूर। ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए इसको एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।